देखिए, चाहे आप डिफेंस एस्पिरेंट हो या आर्मी सोल्जर हो या फिर कोई सीएपीएफ की सोल्जर हो, आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है भाई। अगर आप शादीशुदा है तो ये आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप न्यू कमर है, फ्रेशर है, तब भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाके आपको पता होना चाहिए। और जिन जिन फौजी भाई को ये नहीं पता है, उनको प्लीज़ शेयर करिए वीडियोज़ और उनको बोले कि आपने नेक्स्ट टू किन सही से भरा है, क्योंकि ये ज़रूरी है। जब से ये कैप्टन अंशुमान की जो कंट्रोवर्सी आया उनकी वाइफ और मदर को लेके, बहुत ज़रूरी है कि इसके बारे में आपको विचार करना चाहिए, अभी विचार करना चाहिए। आपको पता है आपकी लाइफ में काफ़ी ड्यूटी है, काफ़ी पीरियड है, काफ़ी स्ट्रेस है, काफ़ी प्रॉब्लम्स है, तो लेकिन यहाँ पर आपको इसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। बहुत सिंपल प्रोसेस है, आपको अगले 2 मिनट में मैं समझा दूंगा और आप इस प्रोसेस में आपको जाके ये चेंज कर सकते हैं। मैंने जैसे थंबनेल में आपको दिया है ना, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई। फौजी भाई, अपने माता पिता को गरीब मत रखिए, ठीक है, क्योंकि जो आज आप फौजी है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी पेरेंट्स के लिए, ना कि आपकी कोई बीबी आके आपको फौजी बनाया है, ठीक है। क्लियर बोलता हूँ मैं, कोई बीबी आके आपको फौजी नहीं बनाया। अगर वो वाइफ आया है आपकी लाइफ में तो आपकी नौकरी को देख के आया है, आपकी पर्सनैलिटी को देख के आया, आपकी जो फ्यूचर में आगे उसको एक ग्रोथ नज़र आता है, तब जाके लड़की चॉइस करता है आपको, ठीक है। ये बिटर ट्रूथ है, चाहे मानो या ना मानो, ये बिल्कुल है। आपके पास जॉब है तो लड़कियां आएंगे आपके पास। और लड़कियों के फेवर में अगर वो भी चाहते हैं कि 30-40 साल आपके साथ लाइफ बिताना है, तो इसमें कोई भी उनकी अंदर कमी नहीं है या फिर उनकी गलती नहीं है कि आप में वो ना देखें, क्योंकि उनको भी अपनी लाइफ देखना है, उनकी जो बच्चे होंगे उनको भी लाइफ में देखना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट टू किन का मतलब ये होता है कि हम एक फौजी ड्यूटी करते हैं, कभी ना कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारे अंदर वो मौका आ जाए कि हम देश के लिए अपने सर्वोच्च बलिदान दे सके। और वी आर डेफिनेटली प्राउड फॉर दैट। इवन आई वांट कि मैं कभी ना कभी देश के लिए काम आऊँ और शहीद हो जाऊँ, ठीक है। लेकिन व्हाट अबाउट आफ्टर माई मार्टियर्स, जब मैं शहीद हो जाऊंगा, मेरे फैमिली का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। मान लीजिए मैं शादीशुदा हूँ यहाँ पर, और मेरे परिवार में मान लीजिए 2 बच्चे हैं या फिर 1 बच्चे हैं, मेरे बीबी है, मदर फादर है, भाई है, जो भी है। मान लीजिए एक शादीशुदा आदमी का हम एग्जाम्पल लेंगे ताकि हमारे को यहाँ पर बेटर समझने में आएगा। देखिए, जब तक आप शादीशुदा नहीं होते, लाइक कि अभी मैं अगर शादीशुदा नहीं हूँ तो जितने भी सारे चीज़ें हैं मेरे मम्मी को मिल जाएगा और मेरे घर परिवार चलता रहेगा, ठीक है। तकरीबन एक फ़ौजी शहीद होने के बाद 1 से लेकर 1.5 करोड़ रुपया मिलता है वहाँ पर। तो वहाँ पर चलिए उनकी लाइफ चलता रहेगा, मतलब उनको किसी के हाथ में हाथ बताने के लिए नहीं मौका मिलेगा, या फिर हाथ किसी से मतलब हाथ पैर नहीं मारेंगे। अपनी जो भी आपने सेविंग किया उनके बारे में इंश्योरेंस करवाया उनको मिल जाएगा। क्योंकि देखिए, आज की डेट में अगर पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, डाटा पैक रिचार्ज कर रहे हो, तो उसके लिए भी पैसा चाहिए। सिंपल सी बात है, इसमें गौर करना चाहिए हमें, ठीक है। हमें इंपॉर्टेंस समझना चाहिए कि 3 साल की 4 साल की लड़की जो हमारी लाइफ में आता है, 2 महीने की 4 महीने की, जब हम शादी करते हैं, और जो वो फादर मदर है जो 25 साल 30 साल बिल्कुल निचोड़ के हमारे को यहाँ तक पहुँचा है, बिल्कुल डिफरेंस है। यहाँ पर सोचना जरूरी है। हम 2 साल 4 साल की प्यार में बीबी के पास हो जाते हैं, फादर मदर को छोड़ देते हैं, टोटली गलत है चीज़, है ना। आप सोच नहीं रहे हो उस 25 साल के बारे में। सोचो जहाँ पर आप यहाँ पर अगर खड़े हो ना, उन दोनों की वजह से खड़े होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें सोचना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट टू किन कैसे भरा जाता है। नेक्स्ट टू किन आपकी जो भी सोल्जर्स हैं, आप अपने ऑफिस में जाके भर सकते हैं, जो आपकी कंपनी ऑफिस, बैटरी ऑफिस, जो भी बोल लीजिए, आप जाके भर सकते हैं। वहाँ पर सिंपली हिस्सेदारी, मतलब आप अगर शहीद हो जाते हैं, आपकी कितने किसको कितना परसेंट आप देना चाहते हैं, बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड है। आप किसको कितना परसेंट देना चाहते हैं, या नहीं है कि आप बिल्कुल ही देना नहीं चाहते, ऐसा नहीं करना है। देखिए, मान लीजिए एक इनकी केस अगर लेते हैं, अगर इनका जो नेक्स्ट टू कीन थे वो पूरा इनकी वाइफ है, तो इनकी पेंशन है इनकी वाइफ को मिलेगा। जो इनकी क्लेम 2 ढाई 3 करोड़ मिला होगा उनकी वाइफ को मिल गया। तो व्हाट अबाउट देम ना, ये अब क्या करेंगे। किसी के पास इनकी कोई इनकम नहीं, इनकी एज हो गया, ये किस के पास जाके हाथ पताएंगे कि भाई हमें पैसा दे दो। और कौन देगा इनको। जब सामने वाला पैसा तभी देता है जब उसको लगता है कि ये वापस करेगा, तो इन लोग कहाँ से वापस आएंगे। तो आपने क्या करना, नेक्स्ट टू किन अपने ऑफिस में जाना है, उसमें भरना है। जैसे मान लीजिए आपकी एक वाइफ है, एक मदर फादर है, तो आप जो यहाँ पर 60-40 कर सकते हैं। अपनी वाइफ को 60% और 40%, मान लीजिए एक फौजी को शहीद होने के बाद 1 करोड़ मिल रहा है, तो 60 लाख आपकी वाइफ को मिल जाएगा और 40 लाख आपके पेरेंट्स को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैक्सिमम केसेस ये दिखाया जा रहा है कि जैसे ही पैसा मिलता है, वाइफ किसी और के साथ चले जाते हैं, अपनी लाइफ किसी और के साथ शुरू कर लेते हैं। देखिए, इसमें कोई गलती नहीं है, मैं नहीं मानता, क्योंकि इनकी देखिए 3 महीना शादी हुआ था, बेचारे पूरी लाइफ अकेले कैसे जिएंगे। वो भी बात है यार, जो तो गया गया। लेकिन ये भी गलत है कि उनके जो पेरेंट्स थे उनको ना देखना। आप सारे क्लेम उनकी लेके जा रहे हो, उनकी कीर्ति चक्र भी ले गए, लेकिन व्हाट अबाउट देम। तो यहाँ पर आपको क्या है, आपको ये जिम्मेदारी आपकी है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आप नेक्स्ट टू किन भरें। तो नेक्स्ट टू किन में आप 60-40 कर सकते हैं। आप जब भी शहीद होंगे, आपकी वाइफ को 60%, आपकी जितने भी अमाउंट बनेगा उसकी 40% आपकी मदर फादर, या फिर
आपके अगर कोई बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, तो यहाँ पर 80% और 20% कर सकते हो, क्योंकि अगर ये कैरी करेंगे आगे 2 बच्चे, उनकी शिक्षा, उनकी आगे फ्यूचर, तो इनको ज़्यादा पैसा चाहिए। अगर आपकी मदर फादर को वहाँ पर 20 से 25 लाख रुपए मिल रहा है और इनको 60 70 से 80 लाख रुपए मिल रहा है, तो उसमें कोई भी फेयर वाला चीज़ है बिल्कुल, क्योंकि दोनों को इनकी एज हो गया, इनको 20-30 लाख भी मिलता है तो आगे जाके ये सफ़र अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन जो एक न्यू लेडी है, उनके बच्चे हैं, तो यहाँ पर उनको ज़्यादा पैसा चाहिए, एटलीस्ट 70-80 लाख तो चाहिए। तो अगर आप एक फ़ौजी है, आप अभी जाइए नेक्स्ट टू कीन भरें आपके ऑफिस में। अगर आपने नहीं भरा है तो वहाँ पर आप जो बताएंगे कि भाई मेरा जो वाइफ है, मैं मरने के बाद या शहीद होने के बाद मेरा वाइफ को 70% भर, और जो मेरे मदर है, मदर और फादर पेरेंट्स को 30% भर, और उसमें साइन करिए। साइन करने के बाद जैसे आप साइन करते हैं, आगे जाके जब भी ऐसा कोई हादसा खुदा न खास्ता होता है, तो आपकी वाइफ को 70%, आपकी मदर फादर को 30%। ये जो 70-30 का रेशियो अच्छा रहता है। अगर आपकी 1.5 करोड़ भी अगर हम लेके चलते हैं, 1.5 करोड़, क्योंकि देखिए आर्मी में आपका अगर शहीद होते हो, आपके AGI के थ्रू आज की डेट में 50 लाख या फिर 75 लाख के आसपास मिल जाता है। हर एक फौजी एक PLI करके रखता है, जिसमें उसका जैसे मैंने करके रखा है 50 लाख की क्लेम वहाँ पर मिल जाता है, तो 20-25 लाख वहाँ मिल जाता है। आपकी जिस बैंक से DSP अकाउंट है, मतलब डिफेंस सैलरी पैकेज का अकाउंट है, तो वहाँ पर डिफरेंट देता है। जैसे ICICI बैंक ने 20 से 25 लाख देता है, SBI 25 से 30 लाख देता है, ठीक है। तो अगर शहीद होते हो तो वहाँ पर वो ऑटोमेटिक दे देते हैं आपको। कुछ ऐसा जो स्टेट गवर्नमेंट देता है, स्टेट गवर्नमेंट कभी 5-10 लाख रुपये देता है। अगर आप जम्मू कश्मीर में आप शहीद होते हो, वहाँ पर जो गवर्नमेंट आपको 10 लाख और पे करता है। जो ज़्यादातर एनकाउंटर वगैरह होता है वो जम्मू एंड कश्मीर में ही होता है। तो लगभग अगर हम देखे जाए ना, 1 करोड़ अगर आपका 1.5 करोड़ के आसपास आपको क्लेम मिल जाएगा, ठीक है। 1.5 करोड़ में अगर आपको जो मदर फादर को 30 से लेकर 40 लाख और 1 करोड़ 10 लाख रुपए आपकी फैमिली को मिल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। ये भी अपनी कर लेंगे, जो अपनी सर्वाइवल कर लेंगे, और वो भी जो आपकी वाइफ है सर्वाइवल कर लेंगे। अगर आपकी वाइफ फर्दर जाके किसी और के साथ रहना चाहता है, कहीं और नया लाइफ शुरू करना चाहता है, तो बिल्कुल वो कर सकती है और आपकी फैमिली को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर आप नेक्स्ट टू किन भरेंगे नहीं, सारे के सारे नेक्स्ट टू किन आपकी वाइफ की नाम रहेगा, तो 100% क्लेम उनको मिल जाएगा। मतलब ये जो 1.5 करोड़ 1 करोड़ इनको मिल जाएगा। लेकिन इनकी क्या होगा, अभी इनके बारे में सोचिए ना। आप जीते जीते अगर ये चीज़ें नहीं सोचेंगे, आप ड्यूटी में व्यस्त रहेंगे या फिर बाकी काम में व्यस्त रहेंगे, आप अपने बारे में भी या फिर फैमिली के बारे में भी सोचिए। आपने आर्मी क्यों ज्वाइन किया था? अपनी फैमिली को बेटर कराने के लिए और देश की सेवा करने के लिए। देश की तो सेवा कर रहे हो, लेकिन फैमिली के बारे में आपने सोचा नहीं। जबकि नहीं सोचोगे तो ये सिचुएशन आज की डेट में आएगा। मीडिया में आएंगे, आपस में बहू और सास लड़ेंगे, ये बोलेंगे जिसकी सोच जैसा है, ये बोलेंगे हमने बेटी की तरह माना है, ये कहीं लंदन जाएंगे, ये अभी इंडियन आर्मी के पास, इंडियन गवर्नमेंट के पास जाएंगे। तो ये सारे सिचुएशन क्यों क्रिएट करना है? 2 मिनट का काम है, निकालिए और जाइए। आज की डेट में नेक्स्ट टू कीन भरिए, यहाँ पर बोलिए मेरे वाइफ का भर दीजिए। कुछ नहीं, एक फॉर्म आता है आपके कंप्यूटर में हो जाएगा। बोलिए मेरे वाइफ को इतने % का हिस्सेदारी बनाइए और मेरा मदर को या फिर मेरे फादर को, दोनों को इतना बनाइए। आपकी मर्जी है बिल्कुल, आपको कोई वहाँ पर प्रेशर नहीं कर सकता। अगर आप 50-50 देना चाहते हैं तब भी 50-50 दे सकते हैं, 40-60 दे सकते हैं, 70-30 दे सकते हैं, 90-10 दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। लेकिन मेरा सभी से रिक्वेस्ट है, जो छोटा भाई बड़े भाई की तरह आप नेक्स्ट टू किन प्लीज़ भरिए। एटलीस्ट 70-30 या फिर 75-25% की रेशियो फॉलो करिए। और बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। ऐसा किसी के साथ ना हो। सिर्फ इस वीडियो को हमने शूट किया है ताकि आपको एक नॉलेज मिले, आपके जाने के बाद आपकी फैमिली को प्रॉब्लम ना हो। इस मकसद बिल्कुल नहीं है, ना कोई स्कीम हम बेच रहे कि आपके साथ अगर ऐसा होता है, खुद हम भगवान से प्रार्थना करेंगे आप सभी जितने भी फौजी भाई है, जो भी स्टूडेंट है ये वीडियो देख रहे हैं, आगे जाके डिफेंस में जाना चाहते हैं, आप सभी सेफ रहे, बढ़िया रहे। जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म।